अभी वांछित है, जिसका नाम ताज मोहम्मद है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसके लिए टीमों का गठन भी किया गया है और सर्विलांस के माध्यम से भी जो उसके पॉसिबल लोकेशंस हैं, जहां संभावित लोकेशंस हैं, वहां पे गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जाए। मोहम्मद कैफ उसका मोबाइल बरामद किया गया है। उसको एनालिसिस के लिए फॉरेंसिक्स में भेजा गया है ताकि उसमें क्या क्या डिटेल है वो सब प्राप्त हो सके। दरक्षा का जो एक अभियुक्त है उसका मोबाइल जो है उसकी भी जांच की जा रही है। वो फॉरेंसिक्स में भेजा गया। सारी चीज़ें जैसे आएंगी उसमें क्या क्या तथ्य निकलेंगे उसको उस प्रकरण में दो नामजद अभियुक्त पकड़े गए थे, जिनको पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में प्रेजेंट किया गया है और रिमांड के लिए भेजा गया है और रिमांड के बाद उनको जेल भेजा जाएगा। दूसरा जो अभियुक्त एक अभी वांछित है, जिसका नाम ताज मोहम्मद है, उसकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। उसके लिए टीमों का गठन भी किया गया है और सर्विलांस के माध्यम से भी जो उसके पॉसिबल लोकेशंस हैं, जहां संभावित लोकेशंस हैं, वहां पे गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। शीघ्र ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा और उससे भी जो जानकारी मिलेगी वो आप लोगों से साझा की जाएगी। क्या बाहर भी टीमें भेजी जाएंगी, केरल वगैरह जहाँ लोकेशन? जैसा कि मैंने बताया कि इसके संभावित लोकेशन जो आए हैं, अब वो इस समय पे कहाँ पे हैं ये भी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और इसलिए बट ये है कि जहाँ जहाँ संभावित लोकेशंस हैं वहाँ पे टीम भेजी गई है। एफआईआर में एक व्यक्ति ने धमकी भी दी थी पीड़िता की मां को, उसके नंबर के आधार पर क्या उसे भी ट्रेस किया जाएगा? हाँ बिल्कुल, वो एक नंबर उसमें बताया गया था, उस नंबर को भी हम देख रहे हैं। वो नंबर किसका है उसके लिए जो हमारे सर्विलांस के माध्यम से उस पर भी जानकारी की जाएगी। पीड़िता है, उसको घर वालों को हैंडओवर कर दिया गया है या स्टॉप सेंटर में? पीड़िता का अभी जो विधिक प्रक्रिया है वो अभी चल रही है। उसमें जो उसके बयान वगैरह जो होने हैं, मजिस्ट्रेट के सामने बयान वगैरह होने हैं, वो अभी प्रक्रिया चल रही है। इसलिए अभी CWC के कस्टडी में है। एक बार जब जैसा कोर्ट में प्रेजेंट होने के बाद होगा उसी के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। हाँ, तो जैसा मैंने बताया कि अब लीगल प्रोसेस से इन्वेस्टिगेशन चल रही है। इन्वेस्टिगेशन में अकॉर्डिंगली चीजें, क्योंकि एक दिन का विषय नहीं है, इन्वेस्टिगेशन है। इन्वेस्टिगेशन में एज पर द एविडेंस चीजें की जाएगी। बनाने वाला था जो उसने जांच की है, तो उसमें क्या वो भी जांच की जा रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया इसमें एक अभियुक्त अभी पेंडिंग है, उसके शीघ्र उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और सारी जो भी तमाम चीजें हैं उस पर। पीड़िता के सर जो आरोपी है इसमें महिला दरक्षा, उसके मोबाइल फोन भी बरामद हुए, उसके जरिए अब इसमें मोबाइल फोन के संबंध में जो इसमें जांच की गई है, जिसमें ताज मोहम्मद कैफ उसका मोबाइल बरामद किया गया है। उसको एनालिसिस के लिए फॉरेंसिक्स में भेजा गया है ताकि उसमें क्या क्या डिटेल है वो सब प्राप्त हो सके। दरक्षा का जो एक अभियुक्त है उसका मोबाइल जो है उसकी भी जांच की जा रही है। वो फॉरेंसिक्स में भेजा गया। सारी चीज़ें जैसे आएंगी उसमें क्या क्या तथ्य निकलेंगे उसको पार्ट इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। अब मैं वही बता रहा हूँ कि फॉरेंसिक्स में भेजा गया है, उससे सारी चीज़ें जो निकलेंगी उसी के अनुसार चीज़ें क्लियर की जाएंगी। क्योंकि अगर कोई इस तरह की चीज़ होती है तो फॉरेंसिक लैब से ही वो सब रिट्रीवल या जो भी होता है आप जो बता रहे हैं उसके संबंध में भी उसी के बाद वो चीज़ हम निकाल सकते हैं। ये जो फॉर्मिंग ताज है, ये मतलब इसका नेम आया कैसे? ये जैसा कि FIR में इन्होंने उसको नामजद किया था और जो लड़की है उसने भी अपने बयान में इसके बारे में बताया। इस वक्त हम फूलपुर के लीलहट गांव के अंदर मौजूद हैं और यहीं की रहने वाली नाम की एक लड़की के ऊपर आरोप है कि वो नाबालिग बेटी को अपने जाल में फंसाती है और उसे लेकर केरल जाती है। हम के घर भी पहुंचे हैं और उसके घर की तस्वीरें, उसके परिजनों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके से वो इस घटना को उसने अंजाम दिया। फिलहाल देखिए आप, ये टीन का छप्पर है और इस वक्त का जो घर है वो बंद पड़ा हुआ है। यानी इस घटना के सामने आने के बाद से ही जो परिवार के जो लोग हैं वो गायब हैं। मुख्य दरवाजा है और वहां पर इस तरीके का जो ताला है वो लटक रहा है। परिवार के लोग घर छोड़कर फरार हो चुके हैं। आप देखिए कि मुख्य गेट पर कुछ ये उर्दू में लिखा हुआ ये एक पट्टी भी टंगी है
तो आप ये समझिए कि बेहद साधारण परिवार की ये लड़की थी, लेकिन जिस तरीके से उसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया वो हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि ही वो लड़की है जो लगातार इस नाबालिग लड़के के संपर्क में थी। इस नाबालिग लड़के को वो पैसे का लालच देती थी, मोबाइल देती थी, लेकिन जब आप उसका घर देखेंगे तो आप समझ सकते हैं कि आखिर उसके पास इतना पैसा आता कहाँ था, क्योंकि ये बेहद साधारण सा घर है और जो भी किसी बड़े फैमिली से नहीं बल्कि छोटे फैमिली से है। तो जाहिर सी बात है कि इस खेल में सिर्फ ही नहीं बल्कि उसके साथ कुछ अन्य लोग भी इन्वॉल्व हैं, जो इस तरीके की जो नाबालिग लड़कियां हैं उनको अपने जाल में फंसाने के लिए को पैसे देते थे और तमाम तरह से उसकी मदद करते थे, और उन्हीं पैसों की मदद से जो थी वो मासूम लड़कियों को अपने जाल में फंसाती थी और उसके बाद उनको सीधे यहाँ से लेकर केरल जाती थी। इस खेल में के साथ साथ मोहम्मद नाम का जो लड़का है उसकी भी भूमिका सामने आई है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर वो कौन से लोग थे जो मोहम्मद की मदद कर रहे थे। क्या ये जो पूरा गिरोह है उसके निशाने पर कुछ अन्य जो हिंदू लड़कियां थी वो भी थी, क्योंकि जो नाबालिग लड़की ने खुलासा किया है वो हैरान करने वाला है। नाबालिग लड़की के मुताबिक उसे इस्लाम धर्म कबूल करने का दबाव बनाया जा रहा था, उसे नकाब पहनने की बात कही जाती थी कि आप तुम नकाब पहनो। इसके अलावा कलमा पढ़ने की बात कही जाती थी कि कलमा पढ़ने के लिए दबाव बनाया जा रहा था, और साथ ही साथ उसे आतंक से जुड़ी जो तमाम जो चीजें हैं उसके बारे में बताया जाता था। हालांकि जो लड़की थी वो बेहद खुदकिस्मत थी कि वो इन आतंकियों के चंगुल से बाहर निकलकर भागने में कामयाब रही, लेकिन जिस तरीके से ये घटना सामने आई है उसमें फूलपुर का जो ये पूरा इलाका है, प्रयागराज का दरअसल ये पूरा जो इलाका है वो अतीक अहमद का क्षेत्र बताया जाता है, और यहाँ पर जो अधिकांश जो बस्तियां हैं वो मुस्लिम बहुल बस्तियां हैं, और इन्हीं बस्तियों के बीच में से लिलहट का ये गांव भी था जहाँ पर ये दलित परिवार रहता था। लेकिन अब ये बातें सामने निकल कर आ रही हैं कि सिर्फ इस नाबालिग बेटी ही नहीं बल्कि इसकी तरह कुछ अन्य लड़कियां भी थी जिनको अपने जाल में फंसाकर बाहर ले गई थी। कहा यह भी जा रहा है कि जिस फरोशी से भी तार जोड़े जा रहे हैं, इसके अलावा धर्मांतरण और लव जिहाद से भी जो मामले हैं वो सामने आते जा रहे हैं। तो फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है, और जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ता जाएगा जो परतें हैं वो खुलती सामने आएंगी और फिर पूरे मामले का खुलासा होगा। इस वक्त हम फूलपुर के लिलहट गाँव के अंदर मौजूद हैं और ये का मकान है। आप तस्वीरें देखिए कि ये का घर है और उनकी मां हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी बेटी के ऊपर जो आरोप लगे हैं उनमें कितनी सच्चाई है, क्या वाकई जो है वो उस नाबालिग बेटी को बहला फुसला कर केरल ले गई और वहां पर उसका धर्मांतरण कराया गया। आपकी बेटी के ऊपर संगीन आरोप लगे हैं। आरोप ये लगा है कि गांव की ही एक जो नाबालिग बेटी है उसको वो बहला फुसला कर कोई मोहम्मद नाम का लड़का था उसको उसके साथ लेकर केरल गई और फिर वहां से उसको वो वापस आई हैं। धर्मांतरण का भी आरोप लगा है। मेरे को नहीं पता ये चीज, लेकिन मेरी लड़की उस लड़की के साथ वो मेरी लड़की को गई थी। क्या कहते हैं, अब कहाँ गई ये नहीं पता। शादी में कोटेदार के गई थी वो लड़की लेके, लेकिन मेरी लड़की 14 साल की है और उसको महिला दिखाया जा रहा है, गलत है ना। हाँ, लेकिन हम लोग बहुत सीधे हैं, अब उसमें क्या दिखाया जा रहा है हमको पता भी नहीं। मेरी बच्ची चली गई। अच्छा, एक ही बताइए कि आरोप ये लग रहा है कि बहला फुसला कर ले गई, धर्मांतरण कराया। ये सब गलत है। पूरी जांच कर लीजिए, आप पूरी जांच कर लीजिए। अगर इस चीज में सही निकले, जो सजा दीजिए वो उसको झेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अगर उसको पहले जांच करिए, दोनों लड़की को साथ में लेके संगठन करिए, पूछताछ करिए। अगर मेरी लड़की का गलत निकले, जो सजा दीजिए उस सजा पे हम मंजूर हैं। लेकिन आप जब आपकी भी बेटी जब गायब हुई थी तो क्या आपने इसकी शिकायत पुलिस से की थी कि हमारी बेटी भी गायब है? जब हम जान रहे हैं कि लेके गई है मेरी लड़की, तो जहाँ रहेगी वहाँ मेरी भी लड़की है, तो मेरी लड़की साथ में थी। दोनों फोन आया दो दिन के बाद, तो मैंने फोन लगाया तो मेरी लड़की बोली हमको क्या ही साथ में दोनों लोग हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग लेने के लिए पैसे की व्यवस्था नहीं थी, तो देर से हम लोग गए। कुछ दिन बेटी ने क्या बताया था कि वो कहाँ पे है के साथ, अगर गई है तो कहाँ पे गई? बेटी बताई केरला में है। नहीं बताया, वहाँ जो रहती है हॉस्टल में वो लोग बताए हॉस्टल में कि केरल में आपकी लड़की स्थित है। केरल में आपकी लड़की को पुलिस पकड़ा है, आप सी कैसे आए अपनी लड़की ले जाएं। हम लोग गए, सी कैसे लड़की लाए, वहाँ का कागज रसीद सब कुछ है। लेकिन पकड़ने वाली बात तो बहुत बाद में आई है। पकड़ने वाली बात बहुत बाद में आई। हम लोग अपनी पहले लड़की लाए थे, वो बाद में लाए थे अपनी।
अपनी वो बात में लाए थे, इस वजह से हम लोग के ऊपर केस किए। वो लोग पैसा वसूलना चाहते हैं। कौन पैसा वसूलना चाहता है? उनकी माँ। अब बाकी वो महिला थोड़ी है, हमारी बहन महिला थोड़ी है, वो एक नाबालिग बच्ची है, जो ने उससे भी छोटी है, उसके ऊपर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। नहीं, लेकिन सवाल इस बात का भी है ना कि लोग ये कह रहे हैं कि भाई जब दोनों बेटियां इतने दिनों तक 15 दिनों तक गायब थी तो उनके परिवार की ओर से तो पुलिस में शिकायत दर्ज कराएगी, लेकिन आपकी ओर 15 दिन तक गायब थी तो हमारी भी तो उनके साथ 15 दिन तक गायब थी ना। अगर उनकी लड़की बेची जाती तो हमारी भी बेची जाती। अगर आतंकवादी हम घोषित है तो वो भी होना चाहिए आतंकवादी घोषित। एक साइड थोड़ी होता है कोई चीज, एक साइड थोड़ी कोई सुनता है किसी की बात। तो आपका कहना है कि वो उसको लेके गई थी ना, वो दोनों फ्रेंड थी, दोनों साथ में अपनी मर्जी से गई हैं। वो तो उसकी माँ जबरदस्ती फंसाने की कोशिश कर रही है। अच्छा, ये बताइए कि पुलिस की पूछताछ में सहयोग करेंगी? कभी बातचीत हुई है? कोई आया था, पूछताछ हुई है कुछ आपसे? हमसे? हम तो थाने में था ही। हमने पुलिस से रिपोर्ट करके पूछ-आछ के हमने अपनी लड़की लेने गए थे। हाँ, पुलिस वाले से पूछ के, और प्रधान ने दस्तखत साइन किया था, तब मैंने कागज बनवाया, तब लड़की लेने गई। प्रधान के साइन से लेने गई, दस्तखत उसने पूरा रिपोर्ट बनाया, तब मैं लड़की ले आई। पुलिस ने कहा कि जाओ तुम अपनी बेटी आ गई है घर पे? हाँ, पुलिस ने बोला जाओ तुम अपनी लड़की लेके आओ, और वो अपनी लड़की ले। दोनों लोग एक साथ नहीं जाने के लिए तैयार। तो उसको तो कुछ काम करना था, कार्रवाई करनी थी मेरे ऊपर, इसलिए वो मेरे को साथ नहीं लेके गई। और बेटी कहाँ है? हमारी बेटी थाने में है। अच्छा, उसको गिरफ्तार कर लिया है? हाँ, उसको गिरफ्तार कर लिया है। क्या आरोप क्या लगाया है? अब क्या आरोप लगाया है उसको? यही आतंकवादी उसको झूठ के घोषित कर रहे हैं। नाबालिग को बेच सकती है क्या? नाबालिग बच्चे किसी को बेच सकती है क्या? वो खुद नाबालिग है, ना पढ़ी है। उसका चेहरा देखने से मालूम चलता है। आज तक वो इलाहाबाद नहीं गई, वो केरला कैसे चली गई ये हम लोग को खुद नहीं पता। वो जो नाबालिग बेटी है उसके परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि वो उसको महंगे होटल में ले जाती थी, खिलाती थी, पिलाती थी, पैसा देती थी, और मोबाइल लगा लीजिए, और हमारे परिवार को देख के अंदाजा लगा लीजिए कितना पैसा होगा और कितना उसको होटल में ले जाके खिलाते पिलाते होंगे। अच्छा, मोहम्मद, ये इनको हम लोग जानते ही नहीं। उनके पुलिस से बताई है कि हमारे साथ नाजायज संबंध बना, तो ये चीज मालूम होगा, वो तो उसको पता होगा ना। फोन कॉल डिटेल से सब कुछ मालूम हो जाएगा कि कौन किसके संपर्क में था। क्या आपकी बेटी मोहम्मद के संपर्क में थी, मोहम्मद के संपर्क में थी, या ये सब कुछ ये सब कुछ ये मालूम हो जाएगा। तो आप लोग उसके लिए तैयार हैं? जी, बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार है। और जहाँ से लड़की आई वहाँ का प्रूफ भी है, इसका भी वो ले लीजिए। ये देखिए, ये प्रधान ने वहाँ से कोर्ट से ऑर्डर मिला था लड़की छुड़ाने के लिए। ये देखिए, ये प्रधान बना के दिए थे, ये टिकट निकलवाए थे, ये प्रधान ने बना के दिया था। तो बिल्कुल आपने सुना कि जो जिसके ऊपर आरोप ये लगा है कि वो नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर केरल ले गए, उसका धर्मांतरण कराया और उसके बाद जिहाद की फैक्ट्री में उसको झोंकने की कोशिश थी। तो उनके परिजनों का ये कहना है कि जो नाबालिग बेटी है वो आपस में दोस्त थी, दोनों के बीच में गहरी दोस्ती थी, और जो नाबालिग बेटी है उसके कहने पे ही उसके साथ केरल गई थी। सच्चाई क्या है अब ये सब कुछ तफ्तीश में सामने आएगा, लेकिन फिलहाल ये जो पूरा मामला है वो तूल पकड़ता जा रहा है। अब इस मामले में बाकायदे एटीएस की एंट्री हो गई है, एटीएस भी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। इसके अलावा पुलिस की जो 3 टीमें हैं वो लगातार इस मामले की जांच कर रही है। तो सवाल यही है कि इस पूरी घटना के पीछे की सच्चाई क्या है? क्या वाकई जो नाबालिग बेटी थी उसका धर्मांतरण कराया गया? क्या वाकई उसको जिहादी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही थी, या फिर इसके पीछे कुछ और गहरी साजिश भी है?